أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي आमीन। नहायत ही मोहतरम व मौकर सदरे जलसा, इस जलसे की निज़ामत फरमा रहे नहायत ही होनहार आलिम दीन और हमारे करीबी दोस्त, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर उलमाए कराम, दिया जोरी और इसके क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मुझे आपके सामने जिस मौजू के तहत बोलने का मुकल्लफ़ किया गया है वो मौजू है मुआशरे में बिगाड़ के असबाब। वैसे ये मौजू तो बहुत लंबा है और बहुत कुशादा है और मुझे इस बात का भी हुक्म हुआ है कि मेरा वक्त 1 घंटा है और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वक्त का लिहाज करूँ। बग़ैर किसी तमहीद के हम सीधा अपने मौजू पर आते हैं। आप देखें तो हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ पे आप बड़ी बड़ी बुराइयाँ देखते हैं, वहीं आपको कुछ ऐसी बुराइयाँ भी देखने को मिलेंगी जिसके बारे में हमारा और आपका उतना ध्यान नहीं जाता है।
यानी कोई भी मुआशरा सिर्फ बड़ी बुराइयों की वजह से नहीं बिगड़ता, बल्कि उस मुआशरे को बिगाड़ने में छोटी छोटी बुराइयाँ, जिसको हम और आप बुराई समझते ही नहीं, यूं ही कर जाते हैं, उनका भी बड़ा अहम रोल होता है हमारे अच्छे मुआशरे को ख़राब बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ आप अगर उठाएं और मुआशरे के बिगाड़ की जब बात हो तो आप शिर्क को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शिर्क ये एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया है, और अल्लाह को ये बात गवारा ही नहीं है कि कोई बंदा उसके साथ शिर्क कर ले। आप कुरान मजीद उठा लें, हम तो हम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे रसूल को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मुखातब करके फरमा दिया कि ऐ मेरे रसूल, शिर्क की कबाहत इतनी ज़्यादा है, शिर्क इतनी गलीज़ चीज़ है, मुझे इतनी नापसंदीदा है कि अगर ये काम आपसे भी हो जाए तो मैं आपकी उस गलती को भी माफ़ नहीं करूँगा। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे रसूल, आपकी जानिब और आपसे पहले जितने भी लोग आए उनकी जानिब वही की गई, उन्हें ये बात बता दी गई, लइन अशरकता, अगर आपने शिर्क कर लिया, आपने अल्लाह के साथ किसी को साजी बना लिया, किसी को शरीक ठहरा लिया, लयहबतन्ना अमलुका, तो आपके सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, आपके सारे के सारे आमाल अकारत हो जाएंगे। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, ऐ मेरे रसूल, आपकी सारी नेकियां बर्बाद पड़ जाएंगी और आप नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। अब इस आयत में आप ज़रा नुक्ता देखिए कि रसूल से शिर्क का चांस है ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल से ये बात बहुत क्लियर कर दिया कि अगर आपसे भी ये गुनाह हो जाएगा तो दूसरों को तो छोड़िए, हम आपको भी माफ़ नहीं करेंगे। कुरान मजीद में दूसरी आयत को आप लीजिए, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को कभी माफ़ न करेगा, जो शरक बिही, कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया जाए, किसी और को साजी बनाया जाए। वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और शिर्क के अलावा जिस गुनाह को भी जिस बंदे के लिए अल्लाह चाहेगा उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह की नज़र में इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि वो कभी भी माफ़ ही ना करेगा। एक आशिक था, अपनी माशूका को वो बहुत ज़्यादा चाहा करता था। उसने एक बार ये कमेंट किया, जब मैंने अपनी माशूका को, अपनी महबूबा को दूसरे की गोद में एक बार देखा, तब मुझे यकीन हो गया, तब मुझे जा कर के पता चला कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह क्यों है। वो वजाहत कर रहा था कि मुझे अब जा कर के एहसास हुआ कि यार वाकई जो सिर्फ आपका हो, आप सिर्फ उसके हो, अगर वो किसी और के पास चला जाए तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंसान को तकलीफ़ देती है। एक तिरमिज़ी की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। उस हदीस को ज़रा सुनिए और हमें और आपको अपने अमाल के बारे में देखने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जब हदीस में आ जाए कि अल्लाह फरमाता है तो आप समझ जाएं कि वो हदीस हदीस कुदसी हुआ करती है, यानी अल्लाह इस हदीस के अंदर खुद फरमा रहा होता है, वो अल्फाज अल्लाह के अपने अल्फाज होते हैं। ऐ इब्ने आदम, अगर तू सिर्फ मुझे पुकारता रहे, अपनी सारी की सारी उम्मीदें तो मुझे से वाबस्ता रख के मुझे से उम्मीदें लगाए, मेरे साथ तू किसी को भी शरीक न बनाए, किसी को साजी न बनाए,
तो तुझसे जो गुनाह भी हो जाएंगे मैं तेरे सारे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। और ऐ मेरे बंदे, अगर तू इतना ज़्यादा गुनाह करके मेरे पास आ जाए, तेरे गुनाहों की वजह से ज़मीन से लेकर आसमान तक का ये फासला भर जाए, ज़मीन से लेकर आसमान के दरमियान जितनी भी दूरी है, अगर तेरे गुनाहों की वजह से, अगर तेरे करतूत की वजह से, तेरे बुरे अमाल की वजह से ये दूरी बढ़ जाए और तू मेरे पास आ जाए, मरने के बाद मेरे पास आता है, तूने मेरे साथ कभी किसी को शरीक नहीं बनाया, मेरे साथ तूने कभी शिरक नहीं किया, ऐ मेरे बंदे, मैं ज़मीन और आसमान के बराबर तुझे मग़फ़िरत से नवाजूंगा, तुझे माफ़ कर दूंगा। और इतना ही नहीं, आगे के अल्फाज तो ये हैं, ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह पूरी ज़मीन को भर डालें, तूने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा गुनाह का काम किया है कि गुनाह करके तूने पूरी की पूरी ज़मीन ही भर डाली हो, और मेरे पास तू आ जाए, तूने मेरे साथ कभी भी किसी को शरीक नहीं बनाया है, तो ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे ज़मीन की बराबर मग़फ़िरत से नवाज दूंगा, मैं तेरे सारे के सारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अब इस हदीस को सामने रखो और आप तौहीद की अहमियत को भी समझ लो कि आप अगर सिर्फ अल्लाह की तौहीद मानने वाले हैं, आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया करते हैं, तो आपके बाकी अमाल को अल्लाह अगर चाहेगा तो यूं ही वो माफ़ कर सकता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर हो जाएगा। अच्छा, कुरान मजीद में एक आयत है इसी शिर्क के मुतालिक, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म किसको कहते हैं? वज़उ शैइ फ़ी गैरि महल्लिही, जो चीज़ जहाँ रखी जानी चाहिए उसके अलावा उस चीज़ को दूसरी जगह पे रख देना, ये जुल्म कहलाता है। तो शिर्क जुल्म कैसे है? यानी हमारी पेशानी ये रखी जानी चाहिए सिर्फ अल्लाह के सामने, और हम अपनी पेशानी को अल्लाह के अलावा किसी और के सामने ले जा कर के रख दें, यही है जुल्म। यानी शिर्क ऐसा जुल्म है कि इससे बड़ा फिर कोई जुल्म अल्लाह की नज़र में है ही नहीं। कुरान मजीद की एक और आयत आप देख लें, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू, ऐ मेरे बंदो, बेशक अल्लाह को छोड़ करके जिन भी लोगों को तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा तुम जिनको भी पुकारते हो सारे के सारे लोग, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये सारे के सारे लोग मिलकर के ज़ुबाबन, एक मक्खी भी वो पैदा करने की ताकत नहीं रखते। ये तो इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, तुम इनके पास औलाद लेने जाते हो, रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करवाने जाते हो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमा रहा है लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, ऐसे लोग एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। व इन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैआ, मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, अगर मक्खी उनकी कोई चीज़ छीन करके ले जाए, किसी चीज़ को छीन ले, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, वो मक्खी को पकड़कर उससे वो सामान है, वो चीज़ अपनी छीनने की भी ताकत नहीं रखते हैं। ये इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं। फिर अल्लाह आगे कहता है ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, पुकारने वाला भी कमज़ोर है और जिसको पुकारा जाए वो भी कमज़ोर है। हम पुकारने वाले अगर हैं हम भी कमज़ोर, और जिनको अल्लाह के अलावा हम पुकारने जाएंगे वो भी कमज़ोर हैं। तो ये माशरे में बिगाड़ के असबाब में पहली चीज़ मैंने आपको शिर्क के मुतालिक बताया। और अगर दूसरे वजह को आप देख लें, आप सूरह बकरा उठाएं, वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पारे की शुरुआत में 3 किस्म के लोगों का जिक्र किया है। पहले ईमान वालों का जिक्र है, फिर काफिरों का जिक्र है, और उसके बाद मुनाफिकीन का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। मुनाफिकों का जिक्र यानी मालूम ये हुआ कि निफाक एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान के अमाल अकारत हो जाते हैं।
आप जानते हैं इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में जाएंगे। ये निफाक एक वो बीमारी है, वो मुसीबत है जो इंसान को जहन्नम में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी वजाहत सूरह बकरा आप उठाएंगे, जब दूसरे सफ़े पे जाएंगे डिटेल से इनका जिक्र अल्लाह ने किया है। वमिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़बान से दावा करते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि अल्लाह कहता है ये अपने दावे में झूठे, ये झूठ बोल रहे हैं। सच ये है कि इनके अंदर ईमान नहीं बल्कि ये दिखावा करते हैं। युखादिऊन अल्लाह व रसूलल्लज़ीना आमनू, ये मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं और जो इनके साथ ईमान वाले नबी के जो सहाबा हैं उन लोगों को ये धोखा देना चाहते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, हालांकि सच ये कि ये अल्लाह को धोखा तो दे नहीं सकते हैं और जो ईमान वाले हैं जो रसूल के सहाबा हैं ये इनके फरेब में आ नहीं सकेंगे। बल्कि हकीकत ये वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, ये खुद अपने आप को ही धोखा देते हैं। वमा यशउरून, हालांकि इन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता है कि ये खुद अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका जिक्र किया और आगे वाली और आयत में अल्लाह ने इनके बारे में कहा कि जब इन मुनाफिकीन से ईमान के बारे में कहा जाता है कि ईमान ले आओ तो जवाब क्या देते हैं, वो अल्लाह ने इनकी बातों को नोट किया है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब मुनाफिकों से कहा जाता है आमिनू तुम ईमान ले आओ, कमा आमनन नास, जिस तरीके से ये लोग ईमान लाए। ईमान लाने वाले कौन थे? नबी के सहाबा थे। अच्छा एक पॉइंट आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी के सहाबा जो थे उनके ईमान को मेयार करार दिया है। एक तो ये हो गया कमा आमनन नास, जैसे ये लोग ईमान लाए नबी के सहाबा जैसे ईमान लाए तुम भी वैसा ही ईमान ले आओ। एक और जगह आप देखिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के बारे में बताया है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ऐ मेरे नबी के सहाबा अगर ये लोग तुम्हारे ईमान लाने की तरीके से ईमान ले आएँ फ़क़द इह्तदौ, तो ये हिदायत पा जाएंगे, ये हिदायत याब हो जाएंगे। मालूम हुआ कि नबी के सहाबा का ईमान हमारे और आपके लिए मेयार है। हमारा ईमान कैसा होना चाहिए? हमारा ईमान नबी के सहाबा के ईमान के जैसा होना चाहिए। लोगों ने बहुत सारे मौके तलाश किए थे। वैसे तो उनको मालूम था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद के सारी बातों को मानने को तैयार होते हैं, जो बात भी बता देते हैं। लेकिन उसी बीच में उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की टांग खींचने का और मौका मिल गया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज किया। इसरा और मेराज का जब आपने सफ़र किया और आपने बताया कि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं, मैं आसमान में गया, रातों रात सफ़र करके आया, वो सफ़र मेरा जिस्मानी था, तो काफिरों को मालूम है, मुशरिकों को एक मौका मिल गया। मौका ये मिला कि अच्छा ठीक है, इनके ऊपर ईमान लाने वाले जो अबू बकर हैं उनको बड़ा भरोसा है, बड़ा नाज है मोहम्मद के ऊपर कि ये जो कुछ कहते हैं वो सच्ची बातें किया करते हैं। चलो अब देखते हैं कि इस बारे में उनका क्या ख्याल है। ये काफिर मजाक उड़ाने की नीयत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास पहुँचते हैं, कहने लगे आए अबू बकर क्या तूने कोई नई बात सुनी है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अभी उस बात की खबर भी ना थी। कहने लगे क्या तू जानता है कि तेरे साथी मोहम्मद ने एक दावा कर दिया है, एक और दावा उसका है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पूछते हैं कि कौन सा दावा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया? कहने लगे उनका कहना है रात ही में उन्होंने बैतुल मक़दिस का सफ़र किया और वहाँ से फिर आसमानों का सफ़र किया। क्या ये बात तुम मानने के लिए तैयार हो? क्या ऐसी अजूबे वाली बात तुम मानने को तैयार होगे? अब तो तुम्हें भी मालूम हो गया होगा कि तुम्हारे साथी झूठी बातें बोला करते हैं, अब तो तुम्हें भी यकीन हो चुका होगा। तो जानते हैं
हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, क्या ये बात वाकई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान से कही है? काफिरों ने कहा, हाँ, मुले के पास से आए हैं, उनका यह दावा है कि रातों रात उन्होंने सफ़र किया है, फला फला चीज़ देखी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ईमान पर कुर्बान जाइए, कहने लगे, अगर ये बात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने की है तो मैं दावे के साथ डंके की चोट पर यह ऐलान कर सकता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सच कहा है, बिल्कुल सच्ची बात की है उन्होंने। इसी बिना पे अल्लाह के नबी के सहाबा के बारे में अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है, फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ मेरे नबी के सहाबा, अगर ये तुम्हारे ईमान लाने की तरीके से ईमान ले आए तो ये सारे के सारे लोग हिदायत पा जाएंगे। वजह यही थी, एक बार सुन लिया उस पर ईमान लाने के लिए काफ़ी। यहाँ हमारे यहाँ आप देख लो, नबी की कौन सी हदीस आप पेश कर दो एक एक मसले के अंदर, लेकिन हमारे भाइयों को फिर भी लगता है कि नहीं, अभी हमें इसके अलावा किसी और की बात को भी लेने की ज़रूरत है। फला साहब का इस मामले में क्या ख्याल है, उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, उनको वो जानने की भी अभी ज़रूरत होती है।